सर, स्ट्रेंजर थिंग्स असली में हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? 1980s न्यूयॉर्क के मॉन्टेक में एक पुराना एयरफोर्स बेस था, कैंप हीरो। धीरे धीरे करके वहाँ से बच्चे गायब होने लगे। लोकल्स के हिसाब से रात को चीखे, ब्लैकआउट विंडोज वाले मिलिट्री ट्रक्स, पावर सर्जेस रोज होते थे। सरकार ने सब डिनाई किया जब तक एक आदमी क्रिस्टियन निकोल सामने नहीं आया। क्या बोला उसने? वो क्लेम करता था कि वो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, एक ब्लैक बजट प्रोग्राम जहाँ पे माइंड कंट्रोल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर और कुछ ज्यादा ही डार्क चीजें होती थी। उसने अपनी बुक में भी इसके बारे में जिक्र किया है। अरे ये सब फेक कहानियां होती है, जाओ जाके काम करो। अरे अमेरिका ने सच में सीक्रेट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, नाम था MK अल्ट्रा। आज भी डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब MK अल्ट्रा रियल हो सकता है तो फिर मॉन्टॉक क्यों नहीं? निकोल्स ने अपनी बुक में एक लड़के का भी जिक्र किया था, डंकन। वो कहता था कि डंकन माइंड्स पढ़ सकता था, ऑब्जेक्ट्स बेंड कर सकता था और यहाँ तक कि किसी के थॉट्स को रियलिटी में प्रोजेक्ट कर सकता था। वेकना जैसे। यस। स्ट्रेंजली स्ट्रेंजर थिंग्स में कास्टिंग भी सेम शक्ल के लड़के की हुई। निकोल के सामने आने के बाद कैंप हीरो शट डाउन कर दिया गया, सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय और निकोल को तो पागल गए के डिस्क्रेडिट कर दिया गया। हम भी यकीन नहीं उठ रहा। पता था। तो एक बात बता, डफल ब्रदर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स का फर्स्ट ड्राफ्ट और किसी नाम से नहीं बल्कि मॉन्टॉक नाम से ही क्यों पिच किया? लोकेशन भी सेम, कैंप हीरो, प्लॉट भी सेम, मिसिंग बच्चे और सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स। ओह माय गॉड। MK अल्ट्रा की तरह मॉन्टॉक भी एक रियल प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके एविडेंसेस गायब कर दिए गए, इसलिए आज तक शायद उसे कोई प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन मरने से पहले निकोल्स ने एक लाइन बोली थी, स्ट्रेंजर थिंग्स फिक्शन से कम, डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा क्लोज है।